बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है कि जो ज़हनी बीमार हो वो मर के साबित करता है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा शख्स मौजूद हो। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, क्या किसी को हमारी ज़रूरत तो नहीं? कुछ लोग मरते नहीं, वो रोज़ जीते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा मर जाते हैं। ये जुमला किसी कहानी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि हमारी हकीकत की तल्ख तरीन तस्वीर है। हमारे मुआशरे में बीमारी का मतलब सिर्फ बुखार, नज़ला, दर्द या कैंसर जैसे अमराज समझे जाते हैं। लेकिन जो इंसान अंदर से टूट चुका हो, जिसका दिल जख्मी होता हो, जिसका जहन हर रात इसे सोने ना देता हो, जिसके अंदर एक जंग जारी हो, मगर वो बाहर बिल्कुल ठीक लगता हो, इसे हम तवज्जो के काबिल नहीं समझते, क्योंकि इसके जख्म दिखाई नहीं देते। जब दर्द नजर नहीं आता तो कोई यकीन भी नहीं करता। माँ जी, दिल बहुत घबराता है, सोना मुश्किल हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो जवाब आता है, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, अल्लाह की याद में सुकून है, मगर क्या हमने कभी ये सोचा कि दिल और दिमाग की बीमारियां भी किसी जिस्मानी मर्ज की तरह इलाज चाहती हैं? क्या नमाज सिर्फ फालज, दिल की बीमारी या नज़ला जुकाम वाले इंसान को ही पढ़ने की इजाजत देती हैं, या वो नौजवान जो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी का शिकार है, क्या इसे भी दर्द की वजह से सजदे में गिरने का हक नहीं? अंदर ही अंदर घुटते लोग हमारे घरों में, स्कूलों में, रिश्तों में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि अगर जुबान खोल दी तो इन्हें ड्रामेबाज, तवज्जो के भूखे या कमजोर ईमान वाला समझा जाएगा। और फिर वो खामोशी कभी नींद की गोली बन जाती है, कभी खामोश खुदकुशी, कभी खामोश तलाक और कभी खामोश जिंदगी जो सिर्फ सांस लेने का नाम रह जाती है। असल में ज़हनी बीमारी क्या है? अगर किसी को बार बार घबराहट होती है, ये एंग्जाइटी है। अगर कोई हफ्तों तक खामोश रहे, आंखों में आंसू हो, दिल बेचैन हो, तो ये डिप्रेशन है। अगर कोई बार बार माजी के तकलीफ दे लम्हों में खो जाता है, तो ये ट्रॉमा है। अगर किसी को किसी के सामने आने से डर लगता है, तो ये सोशल एंग्जाइटी है। ये सब कुछ ड्रामा नहीं होता, बल्कि दर हकीकत ये बीमारियां हैं। इस्लाम का नजरिया, इस्लाम ने दिल के अमराज को सिर्फ जिस्मानी बीमारी तक महदूद नहीं रखा। कुरान पाक में कल्बे सलीम की दुआ हमें सिखाई गई है और कल्बे मरीज का भी जिक्र आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने इनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। यानी दिल की बीमारी को अल्लाह ने एक मर्ज तस्लीम किया है। और दिल सिर्फ गोश्त का टुकड़ा नहीं, ये जज्बात, एहसासात और सोच का मरकज है। अब क्या करें? सुने, समझे, लेबल ना लगाएं। अगर कोई कहे कि वो ठीक नहीं है तो इसे डिप्रेशन का मजाक ना बनाएं, बल्कि राब्ता रखें। अक्सर वो लोग जो खामोश होते हैं, इनके दिल सबसे ज्यादा चीख रहे होते हैं। इन्हें मशवरा दें, मगर जज हरगिज ना करें। नमाज, दुआ, कुरान जरूर कहें, मगर इसके साथ थेरेपी, काउंसलिंग और इलाज को भी तस्लीम करें। प्यार से कहें कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अल्लाह तुम्हारे साथ है और अल्लाह तो हर हाल में तुम्हारे करीब है। दिल टूटने से पहले संभाल लें, क्योंकि बाज लोग सिर्फ मर कर ये साबित कर पाते हैं कि वो वाकई बीमार थे। अगर आप भी जज्बाती, जहनी या रिश्तों की किसी उलझन का शिकार हैं, तो किसी अच्छे से काउंसलिंग से राब्ता करें, जहां इस्लामी बसीरत और जदीद नफ्सियात के इम्तजाज से आपका इलाज किया जा सके। अल्लाह ताला हर बीमार को शिफाई कामला नसीब फरमाए और उसको उसके अपनों के साथ रहना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे दोस्त अहबाब के साथ शेयर लाजमी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।